हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आ गए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब आप सबके लिए, मतलब जितने भी लैपटॉप चलाने वाले हैं, मोबाइल चलाने वाले हैं या फिर कंप्यूटर चलाने वाले हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सिक्योरिटी को लेके और कैसे आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। और एक नया टॉपिक है वीपीएन क्या होता है, कैसे हम वीपीएन को यूज़ करके अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। और क्योंकि आप जान ही रहोगे, इस समय डेटा लीकिंग का इशू बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए इंडिया ने चाइनीज़ ऐप भी बंद कर दिए। 59 ऐप चाइनीज़ के बैन हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। और ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये और इसको कैसे यूज़ करें अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीपीएन जानने से पहले आपको समझना होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर आपको आईपी एड्रेस क्या होता है पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता तो आप पहले जान लीजिए। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल को लेके, सिंपल एग्जाम्पल को लेके। जैसे आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं या उससे बातें करना चाहते हैं, तो आपको आपके दोस्त का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप उसके घर जा पाएंगे या उससे मिल पाएंगे। ठीक है, बिना एड्रेस के उसके पास आप नहीं जा पाएंगे। तो सेम इसी तरह होता है आईपी एड्रेस। हर मोबाइल या हर डिवाइस पे एक आईपी एड्रेस फिक्स होता है और सब एड्रेस अलग अलग होते हैं, आप जानते होंगे। तो इसी तरह सब आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो समझिए, इसका फुल फॉर्म से ही जान रहे होंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब ये, इसी के ज़रिए आपको इंटरनेट मिल पाता है। वरना आपको इंटरनेट कैसे मिल पाता है, मतलब इंटरनेट अगर आपके डिवाइस पे सेट किया जाता है तो आपके आईपी एड्रेस को देख के, आपके आईपी एड्रेस को जान के ही आपके पास पहुंच पाता है आपका इंटरनेट। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि आईपी एड्रेस के ज़रिए कैसे हम अनसेफ हैं। तो पहला है कि जैसे आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहाँ पे आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट को जान के वो आपके पास उस तरह का डेटा भेजता है। तो आपका डेटा जो भेजता है वो विदाउट आपका आईपी एड्रेस जाने नहीं भेज सकता। उसके पास आपका आईपी एड्रेस, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजा वो उसके पास आपका आईपी एड्रेस आ गया, तब वो आपके पास रिक्वेस्ट भेजता है। अगर उसे नहीं पता हुआ आपका आईपी एड्रेस तो नहीं भेज पाएगा। तो इसी तरह अगर आप किसी गलती से भी अगर आप किसी फेक वेबसाइट पर चले गए और आपने वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट भेज दी, तो वो आपके आईपी एड्रेस को जानकर आपके मोबाइल को हैक करके आपके सारे डिवाइस, मतलब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को वो आसानी से ले सकता है। और बहुत सी चीज़ें आपके मोबाइल के बारे में, आपके डिवाइस के बारे में वो जान सकता है। ये हो गया पहला। और सेकंड, आप इस समय में आप जानते होंगे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या आप जो भी चलाते होंगे या यूट्यूब भी चला रहे होंगे, तो वो सब चलता है किसके ज़रिए? सब चलता है नेट के ज़रिए, क्योंकि विदाउट इंटरनेट ये सब नहीं चल सकते। तो नेट कैसे मिलता है? आईपी एड्रेस के ज़रिए। तो समझिए, अगर किसी ने आपका आईपी एड्रेस को जान लिया तो आपके फेसबुक अकाउंट या आपके ट्विटर अकाउंट या आपके किसी भी अकाउंट को वो हैक कर सकता है, जो जिससे आपकी डेटा को लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और समझते हैं इसके बारे में। और आईपी एड्रेस को जानने के बाद वो आपके ऊपर नज़र भी रख सकता है कि आप क्या कौन सी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, क्या क्या करते हैं दिन भर, मतलब कौन से ऐप ज़्यादा चलाते हैं आप। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके डिवाइस के बारे में वो आसानी से जान सकता है और आप इस तरह अनसेफ रह सकते हैं। और एक चीज़ और है जो बहुत से लोग बहुत करते हैं, गलतियाँ, ये आज जान लें कि अगर आपको कहीं फ्री वाईफाई मिलता है तो उसे आप कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों आपको मना किया? बहुत लोग मना करते होंगे कि फ्री वाईफाई ना कनेक्ट करें। आज आपको समझाते हैं कि क्या होता है इससे। जैसे आपने किसी के फ्री वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, ओके, कनेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, और उसने आपको नेट प्रोवाइड किया, आप नेट चला रहे हैं, लेकिन आप समझिए कभी कि आपको नेट प्रोवाइड कैसे हुआ? वो आपके आईपी एड्रेस के ज़रिए ही आपका जो वो वाईफाई है वो नेट प्रोवाइड कर रहा है। तो समझिए, जो नेट प्रोवाइड कर रहा है उसको आपका आईपी एड्रेस मिल गया होगा, तभी वो नेट प्रोवाइड कर पा रहा है। तो अगर उसको नेट मिल गया है, अगर वो फेक है, तो आपके मोबाइल को वो हैक कर सकता है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेजेस, आपके पासवर्ड वो सब जान सकता है। तो इस तरह आप अनसिक्योर रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आईपी एड्रेस। तो अभी तक आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके वो घंटा को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं कि
वीपीएन आया। वीपीएन इन सब का तोड़ है, मतलब वीपीएन को इसीलिए लाया ही गया। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपके लिए एक प्राइवेट नेटवर्क तैयार कर देता है, मतलब खुद का नेटवर्क, जिसे आप ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ओके। और जितना भी डेटा आप, जैसे आपने किसी वेबसाइट पे गया और आपने कुछ सर्च किया, तो जितना भी डेटा आपका जाता है वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म मतलब कि वो कोई भी आसानी से समझ नहीं सकता बिना उसे डिक्रिप्ट किए। और जब वो वेबसाइट पे जाता है तो उसे डिक्रिप्ट किया जाता है, आपकी रिक्वेस्ट को समझ के फिर उसे इनक्रिप्ट करके आपके पास भेज दिया जाता है। तो आपका जो वीपीएन है उसे डिक्रिप्ट करके आपको समझाता है कि क्या आपका रिज़ल्ट है। तो इस तरह एक ये सेफ़ तरीका हो जाता है। और वीपीएन क्या करता है, बहुत बड़ी चीज़, ये आपके आईपी एड्रेस को भी चेंज कर देता है। कि इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको कहाँ का आईपी एड्रेस चाहिए, उसी हिसाब से आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करके आपका जो रियल आईपी एड्रेस है उसे छुपा देता है। और एक कहीं का भी फेक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। वो किसी भी कंट्री का आप ले सकते हैं, चाइना या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी आप आईपी एड्रेस लेके आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि अगर आप किसी ने भी आपके आईपी एड्रेस को हैक किया तो वो आपका रियल आईपी एड्रेस नहीं जान पाएगा, वो फेक आईपी एड्रेस जान पाएगा। और अगर वो हैक करता भी है तो वो आपके फेक आईपी एड्रेस के ज़रिए करेगा। तो इससे बहुत ही सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आपको हम एक टेक्निक भी और बता देते हैं, एक सिक्योर और लेटेस्ट टेक्निक। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बहुत सी वेबसाइट हैं ऐसी, इस पर आप जाते हैं तो लिख के आता होगा कि दिस पेज इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस कंट्री। आपने देखा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो वो वेब पेज नहीं खुलता है अगर आप खोलते हैं, तो वीपीएन के ज़रिए आप उस वेब पेज को भी खोल सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। वो कैसे जानता होगा कि इस कंट्री में हमें बैन करना है, वो हमारे आईपी एड्रेस के ज़रिए ही जानता होगा। जैसे हम कोई भी सर्च करते हैं तो वो जाता होगा वेबसाइट पे और देखता होगा किस कंट्री का है, अगर इस कंट्री का है तो बैन कर देगा। लेकिन अगर आपने अपना आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, किसी और कंट्री का डाल दिया जिस कंट्री में वो बैन नहीं है, और आपने फिर सर्च किया तो देखता होगा कहाँ का आईपी एड्रेस, अच्छा यहीं का है, तो वो आपके लिए खोल देगा अपनी वेबसाइट। तो समझ लीजिए कितना फ़ायदा हो गया आपको कि आप उसके ज़रिए को आराम से उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ओके, तो ये थी एक और टेक्निक। चलिए अब जानते हैं कि वीपीएन को हम अपने डिवाइस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि अपने मोबाइल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम वीपीएन को। तो एक सिंपल तरीका है, आराम से आप प्ले स्टोर में जाइए। इसके बहुत पेड वर्जन भी आते हैं, फ्री भी आते हैं और फ्री ट्रायल वर्जन भी आते हैं। तो आराम से आप जाएंगे, सर्च करेंगे वीपीएन अगर आप प्ले स्टोर में, तो आपको ये लॉट ऑफ वीपीएन ऐप्स सामने आ जाएंगे। तो उसमें से आप कोई भी एक अच्छा सा चुन के अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। याद करिएगा, रेटिंग को देख के ही आराम से चूज़ करिएगा, कोई उल्टा सीधा ना लीजिएगा, आराम से सिंपल सा लीजिएगा कि जिसका रेटिंग हाई हो। और इसके ज़रिए आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। और लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए भी आते हैं बहुत से सॉफ्टवेयर, बहुत से फ्री भी आते हैं, पेड भी आते हैं और बहुत से फ्री ट्रायल भी आते हैं। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो वो बहुत से दिखा देगा आपके ऑपरेटिंग, जैसा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या विंडोज़ या iOS, उन सब के लिए भी आते हैं। उसे भी डाउनलोड करके आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन वीपीएन ऑन रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरा दिन ऑन नहीं रख पाते वीपीएन, तो अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो प्लीज़ अपना वीपीएन तब ऑन ज़रूर रखें। क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके अनसेफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो वेबसाइट कहीं की भी हो सकती है, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं की हो सकती है। तो आपको हैक होने के चांसेस, आपके डेटा लीक होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो अपना वीपीएन ज़रूर ऑन कर लें। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जान सकें और सेफ़ रह सकें। क्योंकि अगर सेफ़ रहेगा इंडिया तभी तो कुछ करेगा इंडिया। तो ये अगर पूरी जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें इस चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके दोस्तों को भी जानना चाहिए तो उन्हें ज़रूर शेयर करें।